Hi everyone, my name is Kajal Kumawat and I am an assistant professor of physics currently posted at JDB Government Girls College Kota, Rajasthan. काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड आई रियली फाउंड देम वेरी इंटेलिजेंट बट उन्हें ये नहीं पता है कि किस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना होता है और कहाँ पे सर्च करना होता है क्योंकि प्रीवियसली न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइप के जॉब्स आ जाते थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर करके एक न्यूज़पेपर आता था बट अभी बिकॉज सब कुछ डिजिटल हो रहा है इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है तो स्टूडेंट्स का ये क्वेरी थी कि हमें क्या कोई ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे जहाँ पे हमें गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो सब तरह के गवर्नमेंट जॉब्स हो तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दोज वेबसाइट्स वेर यू कैन सर्च फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स। दो तरह की वेबसाइट जो है मेनली हम इस वीडियो में फोकस करेंगे और वो दो वेबसाइट के बारे में पढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, ओके, एंड देन यू हैव टू टाइप फ्री जॉब अलर्ट, ओके, एंड आपको सर्च करना है। जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होएगी आपकी, ओके, फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो जो वेबसाइट है दैट इज freejobalert.com, बट आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये आई कैन रियली से दैट दिस इज द मोस्ट वंडरफुल वेबसाइट इफ यू want to go for एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे स्टेट के, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट में आज की डेट में, जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं आज की बात करूं तो आज की डेट में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में किस किस फील्ड में ओपनिंग्स है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये होम पेज है जो कि विजिबल होगा आपको इस तरह से। डोंट गो आफ्टर दीज एडवर्टाइजमेंट, ये पॉपअप होते रहेंगे। देन आपके पास नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरा पॉइंटर, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक जॉब्स, टीचिंग जॉब्स, इंजीनियरिंग जॉब्स, रेलवे जॉब्स, पुलिस डिफेंस जॉब्स, और इसका मोबाइल ऐप भी है। एनीवेज सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स पे, क्योंकि अच्छा ये जो नीचे आपको दिया हुआ है ये शॉर्ट एब्रिविएशंस है सारे स्टेट्स के लिए, ओके। सो एपी, ये एपी जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए है, एएस जो है आसाम के लिए है, देन बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास सारे स्टेट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आपको उसी स्टेट के अंदर जॉब चाहिए, फॉर एग्जांपल राजस्थान, तो हम यहाँ पर आरजे है, इस आरजे पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट पे जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में मैं जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्री है तो कुछ आपको नहीं देना है। सी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स पे अगर अपन आ जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ब्लू कलर के बॉक्सेस के अंदर सारे स्टेट्स के नाम दिख गए हैं और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाएगा। तो सबसे पहले आपके पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पर फिलहाल आज की डेट में कोई गवर्नमेंट जॉब की ओपनिंग नहीं है, ओके। देन चलिए देखो आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश में अभी रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपके पास फर्स्ट जो कॉलम है वो पोस्ट डेट का है, किस डेट को एडवर्टाइजमेंट पोस्ट हुआ है। सेकंड कॉलम आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड का है, कौन सा जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो ये एग्जाम करवाएगा। पोस्ट नेम, ट्यूटर की पोस्ट है 158 पोस्ट, और ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स हैं, यहाँ पर सिंगल प्राइवेट जॉब नहीं है। तो जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब ही करना है उनके लिए ये वेबसाइट इज एवरीथिंग फॉर दोज पीपल। सेकंड आपके पास है सीनियर रेजिडेंट। आपको अगर ये पता नहीं चल रहा है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है तो नेक्स्ट कॉलम आपका आता है क्वालिफिकेशन का। आप क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं एमबीबीएस, यानी कि जाहिर सी बात है ये एमबीबीएस के लिए है। नेक्स्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री, ये भी मेडिकल डिग्री है। थर्ड आपके पास है आरोग्य मित्रा, और ये आपके पास है बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग फील्ड का है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके पास यहाँ दिया हुआ होगा, लास्ट डेट आपके पास यहाँ दी हुई होगी, और पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस और पूरा एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ यहाँ आपको गेट डिटेल्स में मिल जाएगा। सो गेट डिटेल्स अपन तब करेंगे जब कुछ टीचिंग से रिलेटेड आएगा, ओके। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, जैसे ही आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे ये रेड हो रहा है, जिसपे इस पे क्लिक करेंगे ओपन इन न्यू टैब पे जाती हूँ मान लीजिए मैं, तो ये देखिए आपको यहाँ पर इसका पूरा नोटिफिकेशन किस तरह से देखने को मिलेगा। ये जस्ट एन एग्जांपल है। नेम ऑफ द पोस्ट यू कैन सी डीएमई एपी ट्यूटर, पोस्ट डेट, ब्रीफ इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आंध्र प्रदेश हैज अनाउंस्ड नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट। इस तरह से आपको ब्रीफ इसका दिया होगा। ये देखिए आपके पास एडवाइस नंबर होगा। एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एप्लीकेशन फी फॉर ओसीज कैंडिडेट्स 1000 है, 500 है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको फिर दी हुई होगी। एज लिमिट आपके
आपके पास दिया हुआ होगा, ओके, क्वालिफिकेशन आपको दिया हुआ होगा, वैकेंसी डिटेल्स आपके पास पूरा होगा। ये आ गया आपका अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक हियर करेंगे तो आप सीधे उस वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलिए अपन नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त सिर्फ एक पोस्ट निकली हुई है, जूनियर स्पेशलिस्ट, उसके लिए क्वालिफिकेशन मेडिकल है, ओके। देन आपके पास यहाँ पे आसाम में देखिए, आसाम में जूनियर इंजीनियर की 80 पोस्ट है और उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारे जो फील्ड्स है वो कवर करता है। बिहार में आप देखिए, ओके, बिहार में आप देखिए पैरा लीगल वॉलंटियर 150 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th क्लास है। तो आपके लिए नहीं बोल रही, लेकिन अगर आपके आसपास में कुछ ऐसी फैमिलीज है जो कि बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली वीक हैं और वहाँ ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे भी नहीं है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th क्लास के लिए है और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पीएससी में आप देखिए सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर की 62 पोस्ट आई है और आपको डिग्री यानी कि सिर्फ ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए या फिर पीजी होनी चाहिए। चंडीगढ़ में फिलहाल आज की डेट में कोई ओपनिंग नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं सीनियर रेजिडेंट की है, स्टेट सर्विस है। मैं एक बार आपको सारे दिखा देती हूँ। दादर नागर हवेली में कुछ भी नहीं है, दमन दीव में इस वक्त कुछ नहीं है। दिल्ली में आप देखिए ईएसआईसी न्यू दिल्ली में इस वक्त सीनियर रेजिडेंट की 13 पोस्ट है, सीएनबीसी हॉस्पिटल है। अगर आपको अभी लग रहा होगा कि इसमें मेडिकल फील्ड ज्यादा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जिस डेट को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस डेट को मेडिकल फील्ड की ज्यादा वैकेंसीज आई है, नहीं तो जिस वक्त टीचिंग पोस्ट आती है उस वक्त सारे टीचिंग पोस्ट से ही भरे हुए होते हैं। पर यहाँ पर टीचिंग भी देख लीजिए, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है, 67 पोस्ट है और यहाँ पे आपके पास सब कुछ दिया हुआ है। देन अगेन ये एक लास्ट में AIASL का कुछ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट निकला हुआ है। देन अगेन रिमेंबर वन थिंग कि गवर्नमेंट ही है, 10th क्लास चलेगा, 10+2 डिप्लोमा चलेगा, डिग्री चलेगा, एलिजिबल है। गोवा में कुछ ओपनिंग नहीं है। गुजरात में एज यू कैन सी ट्रांसलेटर की 16 पोस्ट है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर की 245 पोस्ट है और एनी डिग्री यानी आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होगी तो चलेगा। हरियाणा में आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन 445 पोस्ट भी। हरियाणा वैसे भी ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, बट 10+2 इज सफिशिएंट, ओके। हिमाचल में कुछ ओपनिंग नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में ओपनिंग नहीं है। झारखंड में वी कैन सी कि कितनी सारी ओपनिंग आपको दिख सकती है। यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन में चली जाती हूँ, आपके पास देखिए BE BTech MSc के लिए है, एनी डिग्री, देन 10th क्लास, देन एनी डिग्री, ओके। कर्नाटका आपके पास आ जाएगा, कर्नाटका में एज यू कैन सी, और ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स है, ओके। सो अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आपको गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो सारे मिल जाएंगे। लक्षद्वीप में कुछ ओपनिंग नहीं है, MP में है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने काम का आया, MP सेट। सेट एग्जाम जो है वो MP का निकला हुआ है और क्वालिफिकेशन आपके पास है, लास्ट डेट 9th ऑफ मे है, ओके। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पायरेंट्स हु आर डूइंग, हु आर यू नो हु वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए सेट एग्जाम मैंडेटरी होता है। तो ये कल लास्ट डेट है इसकी, ओ सॉरी आज ही लास्ट डेट है, 9th ऑफ में आज ही है। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, आपके पास इस पोस्ट है। मणिपुर में कुछ नहीं है, मेघालय में कुछ नहीं है, मिजोरम, देन नागालैंड, देन ओडिशा, ओके, और पौंडीचेरी, पंजाब। राजस्थान का, ओके, राजस्थान में अब आ जाते हैं। राजस्थान में इस वक्त केवल 3 ओपनिंग्स है। देखिए IIT जोधपुर में टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसी है, 122 पोस्ट है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास चलेगा, ओके। राजस्थान हाईकोर्ट में सिविल जज की 222 पोस्ट है, डिग्री लॉ में होनी चाहिए ऑब्वियसली। RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेडिकल ऑफिसर की 172 पोस्ट है, BDS आपके पास डेंटिस्ट वालों के लिए है। तो राजस्थान में इस वक्त ये 3 ओपनिंग्स है। सिक्किम में नहीं है, देन तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, ओके। ये सारे स्टेट हमारे पास हो गए। अब नॉट ओनली द स्टेट, सपोज आपको स्टेट वाइज नहीं जाना है, आपको इतना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। आपको चाहिए, कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, उन्हें यही चाहिए होता है सिर्फ कि हमें सिर्फ बैंक जॉब्स चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए एक बार बैंक जॉब्स, ओके। हम जाते हैं बैंक जॉब्स में, मैंने बैंक जॉब्स पे क्लिक किया है तो ये आपको बता देगा कि कौन कौन से स्टेट में जो है वो बैंकिंग के जॉब्स और गवर्नमेंट बैंक, ध्यान रखिएगा वो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक ही आएगा। तो यहाँ पे आपको IPPB में IT एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली हुई है, 54 पोस्ट। बैंक ऑफ इंडिया में 143 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पास सिर्फ बैंकिंग में 2 ओपनिंग आज की डेट में है। टीचिंग जॉब में हम आ जाते हैं। टीचिंग जॉब में आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो टीचिंग जॉब के अंदर ये देखिए अगेन उसके स्टेट वाइज है ये। सबसे पहले ऑल इंडिया में MPPSC में सेट का एग्जाम निकला हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। देन आपके पास इन सारे स्टेट में फिलहाल कोई ओपनिंग नहीं है। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ का भी सेट का एग्जाम पेंडिंग है और 9th ऑफ जून लास्ट डेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने MSc कर रखी है या फाइनल ईयर में है वो प्लीज जाइए छत्तीसगढ़ का सेट का एग्जाम दीजिए, ओके। देन आपके पास यहाँ पे स्टेट में अब दिख रहा है आपको कि अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ओपनिंग आएगी तो टीचिंग जॉब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओडिशा में आप देखिए एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर की 65 पोस्ट निकली हुई है। एंड यस, ओडिशा में टीचर
की 2629 पोस्ट निकली हुई है और आपके पास 12th ऑफ मई उसका लास्ट डेट है। इस तरह से आप यहाँ पे टीचिंग जॉब में भी जा सकते हैं। राजस्थान में फिलहाल टीचिंग जॉब नहीं है। तमिलनाडु में देखिए 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर, ओ माय गॉड, दिस इज वंडरफुल, 4000 पोस्ट निकली हुई है तमिलनाडु में। तेलंगाना में अगेन सेट का एग्जाम निकला हुआ है और टीचर की 11,000 तेलंगाना में पोस्ट निकली हुई है। सो आई थिंक इट इज वंडरफुल, राइट। ये टीचिंग जॉब आपके पास हो गई। सिमिलरली आप इंजीनियरिंग जॉब में भी जा सकते हैं। इंजीनियरिंग जॉब में मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ओके, इस तरह से इंजीनियरिंग जॉब आपके, ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो आती है वो किस में कैटेगरी में आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की आएगी आपके पास ऑल इंडिया इंजीनियरिंग जॉब में। ठीक है, तो ये आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आ गई इंजीनियर्स के लिए। और देन स्टेट वाइज दिया हुआ है, पहले सेंटर का आएगा फिर स्टेट का आएगा। तो एज यू कैन सी आसाम में ओपनिंग है अभी। ओके, एंड राइट नाउ या कर्नाटका में बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई हैं इंजीनियर्स के लिए। सो एक यहाँ पे राजस्थान में भी आई हुई है। यस, राजस्थान में आईआईटी जोधपुर में निकली हुई है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आईआईटी जोधपुर जो है वो राजस्थान में भी शो होगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी शो होगा, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर है आईआईटी जोधपुर, इसलिए वहां पे होगा। और ये आईआईटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में भी ये शो होगा। तो दो जगह ओपनिंग आपको शो होगी। आपका अगर आपको एक में स्किप हो भी जाएगा तो दूसरे में यू विल फाइंड आउट। ओके, यूपी में आप देख सकते हैं, यूपी में भी आपके पास इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है। आई होप एक आपको आइडिया लग चुका है इसके बारे में। ठीक है, एंड देन आपको पुलिस डिफेंस जॉब, रेलवे जॉब्स, है ना, ये सब मिलेगा। और इसी तरह से ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स में बेसिकली आपके पास सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाएगा, है ना, यूपीएससी। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, यूपीएससी होता है। यूपीएससी की देखिए आपके पास आपके दो पोस्ट निकली हुई है। फिर आपके पास एसएससी आता है, एसएससी भी आपके पास CHSL निकला हुआ है 10+2 और बहुत अच्छी खासी पोस्ट है 3700। अदर ऑल इंडिया एग्जाम, ये देखिए सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज है, ईएसआईसी न्यू दिल्ली, NIPFP, एम्स रायपुर, FACT, VSSC, CSIR, IIT हैदराबाद, CG, CRI, AIASL। मुझे इनमें से काफी चीजों के फुल फॉर्म भी नहीं पता है, बट जो इनमें जाना चाहते हैं, ये देखिए इतनी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स अभी निकली हुई है। और उसके बाद आपके पास स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएगा। आज अब अच्छे, चलिए अब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे राजस्थान का ही चाहिए, तो आप डायरेक्टली आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना, आप सीधे इनके एब्रीविएशन पे आइए, आरजे पे क्लिक कीजिए। आरजे हमारा राजस्थान के लिए है। अगर मैं आरजे पे क्लिक करती हूँ तो ये सिर्फ राजस्थान की जॉब्स बताएगा। तो यार मैंने पहले ही बताया था राजस्थान में केवल फिलहाल 3 ओपनिंग है। सो एज यू कैन सी आईआईटी जोधपुर में है, राजस्थान हाईकोर्ट में है और RUHS में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो फिलहाल आप अगर कोई एलिजिबल लगता है आपको आपके आसपास में, आपकी फैमिली में, तो आप उनको बता सकते हैं। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट अ वंडरफुल वेबसाइट जहां पर सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सब तरह के मिल सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में भी इसको कर सकते हैं। ऑल्सो आप यहाँ से देखिए डाउनलोड मोबाइल ऐप, आप प्ले स्टोर पे जाके और फ्री जॉब अलर्ट करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको डेली डेली कौन सी करंट ओपनिंग हो रही है आपके पास आपकी ईमेल पे जॉब भी आ जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो। और आप वीक में एक बार, मेरे ख्याल से आपको ये वेबसाइट हर वीक में मेक अ रूटीन की संडे को आपको इसको विजिट करना ही करना है। तो क्योंकि 7 डेज कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो मिनिमम 7 डेज तो उसका ड्यूरेशन होता ही है। तो आप अगर हर वीक भी इसको विजिट करते हैं तो कुछ भी स्किप नहीं होगा। और क्लास 10th के बाद के जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है, इवन क्लास 8th के बाद की भी जितने गवर्नमेंट जॉब्स है, वो भी इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा पास आता है प्राइवेट जॉब्स के लिए, कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपनी ही सिटी में, फॉर एग्जांपल मैं कोटा से हूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोटा के आसपास के विलेज रूरल बैकग्राउंड से है। वो ये कहते हैं कि कोटा में हमें टेम्पररी प्राइवेट जॉब चाहिए। तो उनके लिए सेकंड वेबसाइट जो है वो हमारी प्राइवेट जॉब पे फोकस होगी। फर्स्ट वेबसाइट मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बताई है। सेकंड वेबसाइट के लिए आप क्या करेंगे, आपको गूगल पे अगेन टाइप करना है इंडीड, इंडीड जॉब, बस इंडीड जॉब करके आप सर्च कर दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑल्दो इन्होंने मेरे लैपटॉप में एक्चुअली मेरी लोकेशन ट्रेस हुई हुई है, इसलिए इन्होंने 161 जॉब ओपनिंग्स इन कोटा किया हुआ है। आपको सेकंड वाले पे करना है इंडीड जॉब सर्च इंडिया, क्योंकि जरूरी नहीं है आप कोटा से ही ये वीडियो देख रहे हो, इसलिए आपको इंडीड जॉब सर्च इंडिया पे क्लिक करना है। एंड माई नेट इज स्लो आई गेस, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, देखिए। ओके, सो अपने पास ये वाला पेज ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आपको फर्स्ट जो सर्च बार दिख रहा है उसमें आपको देखो जॉब टाइटल आप डाल सकते हैं। कीवर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या डालना है, कंपनी भी समझ में नहीं आ रही आपको, या तो फिर कंपनी का नाम आप डाल सकते हैं, या फिर कीवर्ड, ये कीवर्ड भी ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम लुकिंग फॉर अ टीचिंग जॉब, मैं टीचिंग जॉब के लिए जाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टीचर।
सिर्फ टीचर। ओके, टीचर लिख देते हैं और कुछ मत लिखिए, सबसे सिंपलेस्ट वर्ड लिखते हैं अपन तो टीचर। उसके बाद ये आपको सीधा आएगा लोकेशन पे। ओके, लोकेशन पे आप अपना सिटी, स्टेट या जिप कोड या कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल कोटा में हूँ तो मैं कोटा डाल देती हूँ एक बार। ओके, और फिर आपको क्लिक करना है फाइंड जॉब्स पे। फाइंड जॉब्स पे मैं क्लिक कर देती हूँ। अब आपको ये देखिए सिर्फ आपकी सिटी के आपको सैलरी बता देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में लिखा हुआ है प्राइमरी टीचर पीआरटी वेदांत पब्लिक स्कूल, जो कि कोटा में है। वो आपको मंथली पे करेगा 7,000 से लेके 25,000। और आप सीधे अप्लाई नाउ पे करेंगे, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही मैं देख लेती हूँ इस अप्लाई नाउ पे क्या आता है। ओके, हाँ, अप्लाई नाउ पे करने के बाद आपको यहाँ पे यस लॉगिन करना पड़ेगा। और मैं भी लॉगिन नहीं करूंगी, इसलिए लॉगिन नहीं करूंगी क्योंकि अदरवाइज ये मेरी ईमेल पे डायरेक्टली मुझे ये प्राइमरी टीचर के नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। सो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल अगर आप कर लेते हैं, मैंने गेस्ट मोड पे ऑन कर रखा है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ओके, और जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे कंटिन्यू करेगा और वहां पे आपसे ये कुछ डिटेल पूछेगा कि आपका नेम क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपको बस वो एंट्रीज फिल करती जानी है और ये सीधा आपका एप्लीकेशन जो है वो वेदांत पब्लिक स्कूल के वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। आपको देखिए अगर आप सेम सिटी में हैं तो आप उस सिटी में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस सिटी में नहीं है तो आप यहाँ से अगर एप्लीकेशन अप्लाई नाउ पे करते हैं तो आपका एप्लीकेशन सीधा वेदांत पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट के पास में या फिर वहां के स्कूल पे चला जाएगा। जॉब डिटेल्स में आपको देखो कितना क्लियरली मिल रहा है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको शॉर्ट में दिखाई देगा कि प्राइमरी टीचर है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। कैंडिडेट मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ बेसिक सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश, साइंस, एसएसटी एंड हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग स्टूडेंट्स ऑफ एज 6 ईयर टू 12 ईयर्स। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपको डिटेल दिखेगा। ऊपर आपको हाईलाइटेड दिखेगा सिर्फ सैलरी, लोकेशन और उस कंपनी का नेम। जॉब डिटेल्स के अंदर आपको नीचे दिखेगा, जॉब डिटेल्स में देखो पेमेंट आपको क्या मिलेगा, ये रहा जॉब डिटेल्स में पेमेंट आपको मिलेगा। शिफ्ट भी आपके पास डे शिफ्ट होगा। लोकेशन आपका यहाँ पे देख सकते हैं कोटा होगा। फुल जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियर कट मिल जाएगा कि आपको क्लास थर्ड स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ तक पढ़ाना होगा, इंग्लिश साइंस एसएसटी पढ़ाना होगा, 6 ईयर टू 12 ईयर्स तक के बच्चों को आपको डील करना होगा। पेमेंट आपका 7,000 से 25,000 होगा। डे शिफ्ट होगा। सप्लीमेंटल पे टाइप्स आपका परफॉर्मेंस बोनस होगा, ईयरली बोनस आपको मिलेगा। एजुकेशन आपको आपके पास पूछ रहा है, देखो बीएड भी नहीं मांग रहा है, बैचलर्स मांग रहा है सिर्फ, यानी अगर आप बीएससी भी हैं या बीए भी हैं तो आप पढ़ा सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका टीचिंग एक्सपीरियंस सिर्फ 1 ईयर मांग रहा है, वो भी प्रिफर्ड है। अगर आपको नहीं है टीचिंग एक्सपीरियंस तो भी आपको ले लेंगे। और वर्क लोकेशन इन पर्सन, ठीक है, आपको वहां जाके ही काम करना पड़ेगा। सेकंड आपके पास देखिए ये स्पेशल एजुकेशन टीचर है, ये भी वेदांत का है। तो अभी मैं ये नहीं कर रही हूँ क्योंकि वेदांत का हमने ऑलरेडी देख लिया। अब देखिए इंग्लिश टीचर शिव ज्योति कॉन्वेंट, अगर इस पे क्लिक करते हैं अपन तो राइट हैंड साइड में आपको इस पूरे जॉब की डिटेल मिल जाएगी। ओके, अप्लाई नाउ पे करेंगे तो वापस मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया है, या फिर आप शिव ज्योति में जाके पर्सनली अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अगर अपन इसकी भी जॉब डिटेल देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर भी इसकी इंग्लिश टीचर, यहाँ पे आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। जॉब टाइप मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा। और ओके, डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए आपके पास आप फिट किस में होते हैं। पीआरटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश टीचर होना चाहिए, फ्लुएंसी इन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रेफरेंस टू लोकल कैंडिडेट्स, आप कोटा के हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। हैव अपडेटेड कंटेंट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइज क्लासरूम लेक्चर्स एंड कोर्स वर्क, नॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड्स, प्रिपेयर मटीरियल एंड एक्टिविटीज, असाइन होमवर्क एंड इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस, डिटरमाइन एग्जाम एंड असाइनमेंट ग्रेड्स, प्रोवाइड फीडबैक बेस्ड ऑन वर्कलोड एंड क्लासरूम बिहेवियर। जॉब टाइप फुल टाइम होगा, फिक्स शिफ्ट होगी आपकी, बैचलर होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर होगा। ये प्राइवेट जॉब्स है। ओके, देन सोशल साइंस, ये एसएसटी टीचर आ जाएगा। इसी तरह से सपोज आपको इंजीनियर की जॉब चाहिए है ना, तो मैं टीचर को हटा के एक बार कुछ और डालते हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियर के लिए, इंजीनियर की जॉब डालना चाहते हैं तो इंजीनियर ये डाल दीजिए आप। लोकेशन में कोटा डाल देती हूँ, कोटा में देखते हैं कहाँ पे मिलती है। ओके, देखिए आ गए अपने पास में। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं सीनियर इंजीनियर प्लानिंग, केईसी कोटा राजस्थान है आपके पास। और आपके पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पर्सनल सीनियर इंजीनियरिंग प्लानिंग होगा। और बिजनेस आपका रेलवेज में होगा। ये प्रोजेक्ट साइट पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। और इसके नीचे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो मैकेनिकल इंजीनियर आ रहा है 30,000 से 50,000 पर मंथ, और ये कोटा में ही है। कहाँ पे है, नारायण सेवा संस्थान सेक्टर 4 कोटा राजस्थान। तो ये यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा। तो ये दो वेबसाइट जो है, अगेन इसका भी मोबाइल ऐप आता है, आप प्ले स्टोर पे जाके इंडीड जॉब पे वो कर सकते हैं। इस वेबसाइट की एक खूबसूरती और है कि जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि आपका सीवी या आपका रेज्यूमे
रेज़्यूमे जो है वो आप अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास रेज़्यूमे नहीं है, तो ये आपको कुछ बेसिक डिटेल आपसे माँगेगा और अगर आप अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं, तो ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड सीवी खुद ही बना देगा। ये वेबसाइट जो है या ये ऐप जो है, आपके लिए आपका सीवी जनरेट कर देगा और वो आपका जनरेट किया हुआ सीवी जो है, वो हमेशा के लिए इस साइट पे सेव हो जाएगा। उसको आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। थोड़ा-सा एक्सप्लोर कीजिएगा। सो आज का जो ये वीडियो है वो इन 2 वेबसाइट के लिए ही है और अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो लिंक के थ्रू देखना चाहते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको बाद में भी अगर ये वीडियो एक्सेस करने को चाहिए तो आप ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है। आपको यूट्यूब पे जाना है और आपको काजल कुमावत सर्च करना है। आपको काजल कुमावत में मेरी ये प्रोफ़ाइल फ़ोटो दिखेगी और ये मेरा प्रोफ़ाइल दिखेगा। आपको इस चैनल पे जाना है। ओके। और इस चैनल पे जाने के बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है? प्लेलिस्ट पे आप जब जाएँगे तो आपको ये देख सकते हैं कि कितनी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको दिख रही होगी। मैं फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ और मैं बीएससी और एमएससी के लिए क्लासेस लेती हूँ। आईआईटी जेम कैटेगरी वाले बच्चों को कोचिंग भी देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली आई वाज़ वर्किंग ऑन अनअकैडमी जो वहाँ पे मैं आईआईटी जेम कैटेगरी में एजुकेटर थी। तो ये मेरा प्रोफ़ाइल है। इसमें मैं एक नई प्लेलिस्ट ऐड करूँगी जो कि सिर्फ़ करियर ओरिएंटेड होगी और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि इस प्लेलिस्ट में जाएगा। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि जैसे कि मैंने आज 2 वेबसाइट के बारे में बताया है, ऐसे ही मुझे जब-जब करियर से रिलेटेड कुछ भी अपडेटेड नॉलेज मिलती है तो मैं आई विल शेयर माय नॉलेज विद ऑल ऑफ यू जिनको ज़रूरत है क्योंकि मैंने जो आज चीज़ें बताई है उसमें आपका कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों वेबसाइट विज़िबल है, वहाँ पे अप्लाई करना वो सब कुछ फ्री है। सेकंड जो वीडियो हमारा होगा वो होगा कि किस क्लास के बाद में किस टाइप के फील्ड्स होते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स सबके बच्चों के लिए होगा वो। तो उसके लिए आई एम जस्ट कलेक्टिंग द डेटा राइट नाउ क्योंकि साइंस का तो है मेरे पास आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों का मुझे डेटा कलेक्ट करना है कि उनके पास फील्ड कौन-कौन से होते हैं जहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। और फिर वो अप्लाई करने के बाद में इंडीड जॉब वाली वेबसाइट पे जाके या फ्री फ्री जॉब अलर्ट वाली वेबसाइट पे जाके आप लोग थोड़ा-सा और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि अभी तक इसमें सिर्फ़ फिज़िक्स का कंटेंट था बट अब इसमें करियर का कंटेंट भी आएगा। सो ये मेरा चैनल है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो और अगर ये फ्रूटफुल होता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।